जहां एक तरफ भारतीय नौसेना की एंट्री यूएई में होती है जो पाकिस्तान को टेंशन देने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल में भारत ने तो एक बड़ा नया खेल कर दिया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कभी ये जो अरब देश हुआ करते थे ना, यहाँ दबदबा चलता था, सिक्का चलता था पाकिस्तान का, और सऊदी अरब उन देशों में शामिल है जो कि पाकिस्तान के बढ़त के लिए, पाकिस्तान बनने के साथ साथ उसके साथ खड़ा था। ऐसी पहुंच थी। ये अरब देश ऐसे हुआ करते थे कि पाकिस्तान जो कहता था उसके तरफ हाँ तुरंत हो जाता था। अपना खजाना ये बराबर खोला करते थे पाकिस्तान के लिए। पर अब ये देश भारत के साथ बहुत मजबूती के साथ सामने आ रहे हैं, और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, यूएई और भारत के बीच में जो सहयोग है, ये सहयोग किस लेवल का आगे बढ़ रहा है। भारत और यूएई की नौसेना दोनों मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है। भारतीय नौसेना ने संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के साथ युद्धाभ्यास किया, और इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद शामिल हुए। ये युद्धपोत 8 अगस्त को दुबई के रसीद बंदरगाह पर पहुंचे थे। भारतीय नौसेना ने 2 दिन की एक बड़ी योजना के साथ यहाँ पर युद्धाभ्यास किया ताकि दोनों देशों के बीच तालमेल को बढ़ाया जा सके। आपको बता दें, आईएनएस विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना का एक एक्टिव विध्वंसक पोत है। अपने ही देश में इसे बनाया गया है, और इस युद्धपोत को मंझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है। भारत अपनी शक्ति को यहाँ पर सिर्फ नहीं दिखा रहा है, बल्कि मंझगांव डॉक लिमिटेड में बने हुए युद्धपोत यूएई के सामने रख रहा है। यूएई की नौसेना को मिल रहा है कि इसे देखे और समझे कि किस तरीके से भारत ने अपने ही अत्याधुनिक हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। एक तीर से कहा जा रहा है 2 निशाने साधे जा रहे हैं। एक तो भारत यहाँ यूएई के साथ संबंधों को अच्छा कर रहा है, जो भले पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद ना आए, और दूसरा सबसे बड़ा काम ये कर रहा है भारत कि इस जगह पे भारत एक बाजार भी देख रहा है कि यहाँ पर अपने हथियारों को बेचा जा सकता है। अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है कि देखो, हम कोई छिपा कर नहीं, बिल्कुल सामने सामने तुम्हारे लाकर रखे हुए हैं, तुम इसे देखो, जांचो, परखो, युद्धाभ्यास कर लो, और इस तरीके के जो हथियारों के ऑर्डर हैं वो चाहो तो हमें दे दो। चाइना बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है कि अरब देशों के हथियारों का ऑर्डर उसे ही मिले, पर भारत यहाँ एक कदम आगे जरूर चल रहा है। भले पाकिस्तान इन सारी परिस्थितियों को देखकर झले भुने, पर सच्चाई तो यही है कि धीरे धीरे भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। भारत और यूएई के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। यही वजह है कि यूएई की सबसे बड़ी कंपनी ने भारत के अंदर कश्मीर में निवेश किया है, जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी पछता नहीं है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में अब भारत ने एक बड़ा वाला खेल किया। ये जो इलाका देख रहे हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश वो जगह है जहाँ अकूत मात्रा में खनिज पदार्थ है, लेकिन कभी भी ना इस जगह पर उत्खनन करने की कोशिश नहीं की गई, इसकी खुदाई करने की कोशिश नहीं की गई। क्यों? क्योंकि कारण था, हमारी पुरानी सरकारें ये सोचती थी कि अगर हमने बॉर्डर के आसपास में ऐसा कुछ भी किया जो कि चाइना को अच्छा नहीं लग रहा है, तो चाइना फिर इसका बदला लेगा, और चाइना का जो क्रोध होगा वो क्रोध हमारे ऊपर टूट पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश पर चाइना तब से दावा धरता आया है जब से उसने तिब्बत को निगला। उसका कहना है कि ये तिब्बत का हिस्सा है, और तिब्बत का हिस्सा है मतलब हमारा हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा नहीं है। अब हाल में हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम बदल दिए चाइना ने। अब इस जगह के नाम बदलने का मतलब यह है कि वो दिखलाना चाहता है कि ये हमारा है। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि भारत ने G20 की जो मीटिंग रखी अरुणाचल प्रदेश में, उसको लेकर भी
चाइना इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। उसने विरोध जताया। फिर रहा सहा कसर पूरा हो गया जब भारत के खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा दिया चाइना ने। जो अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी थे उनको स्टेपल वीजा दिया गया। उनको कहा गया कि चूंकि आप हमारे ही हो और भारत के अधीन में हो। अब स्टेपल वीजा का एक बड़ा कांड बना था, जिसको लेकर भारत ने कहा भी कि ये जो स्टेपल वीजा का तरीका है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ सांसदों ने ये सजेस्ट किया भारत को, ये कहा कि जिस तरीके से स्टेपल वीजा हमें देने की कोशिश हो रही है उसी तरीके से हमें भी अब तिब्बत के लोगों को स्टेपल वीजा देना चाहिए। चाइना के और भी जो इलाके हैं वहाँ के लोगों को स्टेपल वीजा देना चाहिए। अब स्टेपल वीजा क्या है, हमने आपको पहले बताया था कि ये नत्थी वीजा होता है। अलग से पासपोर्ट में कुछ नहीं लिखा रहता है, अलग से एक कागज दे देते हैं। उस कागज में क्यों आए, कैसे आए, कितने दिन तक आए, सारी इन्फॉर्मेशन उस कागज में रहती है। अब रहा सहा क्या होता है कि जब आप वापस लौटने लगते हो ना, तो एयरपोर्ट पर उस स्टेपल वीजा और उस डॉक्यूमेंट को जो है पूरी तरीके से फाड़ फूड़ कर फेंक देते हैं। मतलब आप इस जगह पर क्यों आए थे, क्या करके गए थे, ये आपके पासपोर्ट में कहीं भी कोई जिक्र नहीं रहेगा। कुछ इसी तरीके का वीजा चाइना ने ऑफर किया था जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनको, ये यही जताने के लिए कि ये इलाका हमारा है। साधारण भाषा में समझे तो अरुणाचल प्रदेश पर अपना कोई भी दावा चाइना छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी रूप क्यों न अपनाना पड़े। हाल ही में इस क्षेत्र में जो उसके तरफ का इलाका है वहाँ पर चाइना एक बड़े डैम का निर्माण कर रहा है, और ये डैम का निर्माण का मतलब है कि चाइना एक पानी का युद्ध, वाटर वॉर वो छेड़ेगा। इसके लिए भारत ने पहले से ही तैयारियां करनी शुरू कर दी है। भारत का मोड इस वक्त ऐसा है कि भारत जानता है खतरा है, शुतुरमुर्ग बनकर सर मिट्टी के अंदर घुसाने से नहीं होगा, बल्कि उस खतरे को फेस करना होगा। ये चीज भारत के आक्रामक रवैये में अब देखने को मिल रहा है। भारत ने 12 हाइडल प्रोजेक्ट की घोषणा की है, और ये 12 हाइडल प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से क्या होगा, भारत ने इस घोषणा के साथ साथ कह दिया है कि जितनी कमाई हमारे गुजरात से होती है, मुंबई से होती है, समझ लीजिए कि उससे भी ज़्यादा कमाई हमें अरुणाचल प्रदेश से होगी। ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है क्योंकि 12 इस तरीके का प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किए जा रहे हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। पानी से बिजली बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर होगी। चाइना डैम बना रहा है स्प्रिंग में जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है उसके पास, और इसके जवाब में भारत सुभानसिरी प्रोजेक्ट के साथ साथ 12 नए प्रोजेक्ट की घोषणा कर रहा है जो NHPC, SJVN, निप्को ये सारे मिलकर बनाएंगे। कहा जा रहा है करीब 30,000 मेगावाट वाली ये परियोजनाएं होंगी, और यहाँ पर बहुत बढ़िया कैपिटा इनकम होगा, महाराष्ट्र और गुजरात से भी ज़्यादा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि इसके जरिए एक तीर से 2 निशाने साधे जा रहे हैं। एक तो ये प्रोजेक्ट इनकम का साधन बनेगा, और दूसरा इस प्रोजेक्ट के जरिए जो ये पानी की जंग है इसमें बढ़त हासिल कर पाएगा भारत। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।